हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम संस्कृत ग्रामर को बेसिक से सीखने वाले हैं। आज हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चलने की तैयारी करने वाले हैं। बेसिक लेवल से मैं संस्कृत को सिखाने वाला हूं। तो देर किस बात का है, बिना देर किए चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले संस्कृत को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा सा संस्कृत का बेसिक जान लेना अच्छा होगा, ताकि हम उसको और नजदीक से समझ पाए और उसको हम और अच्छे तरीके से सीख पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृत क्या है। तो मैं आपको अगर बताऊं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। क्या भाषा है? प्राचीन। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत को बताऊं, देव भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव भाषा। देव यानी कि देवता। तो संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, यानी कि देवता लोग किस भाषा में बात करते हैं? संस्कृत में। तो अगर आज से आप जाइएगा मंदिर, तो आप संस्कृत में भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान संस्कृत जानते हैं। तो संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत में ही विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम है वेद, वेद को लिखा गया है। तो वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के रचनाकार है वेद व्यास। यहाँ में मैंने कुछ लिखा है संस्कृत के बारे में, बेसिक है, इसका इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है मैंने? लिखा है संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, और इसका उद्गम जो है भारत में ही हुआ है। इसे देव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव भाषा, यानी कि देवताओं की भाषा कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है, और वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद के रचनाकार कौन है? वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास को वेद के रचयिता कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 है। तो मैं यहां लिखता हूं वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि वेद 4 हैं? तो कौन कौन से हैं? क्या नाम है उनका? तो पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। और जो दूसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद। और जो तीसरा नंबर पे वेद आता है उसका नाम होता है सामवेद। सामवेद। और जो सबसे चौथा नंबर पे जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऐसे में आपको बता दूं, हमें वेद नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको अपना सिलेबस पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत का इस्तेमाल वेदों को लिखने में किया गया है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ना है। अब हम कुछ बेसिक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक में आता है, उसका नाम है वचन। वचन यानी कि संख्या। वचन को संख्या कह सकते हैं, गिनती कह सकते हैं, या नंबर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो क्या होगा इसका परिभाषा? तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। वचन यानी कि संख्या, यानी कि जिससे संख्या का बोध होगा उसे वचन कहेंगे। जिससे संख्या का बोध होगा उसे वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वचन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल हो गया एक लड़का। अब एक लड़का के नाम से पता चल रहा है कि एक संख्या का बोध हो रहा है। अगर हम बोले 2 कलमे, तो 2 कलम यानी कि 2 संख्या का बोध हो रहा है। वे लोग बोलते हैं तो बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम, तो 2 संख्या का बोध हो रहा है। तो जहां पर भी संख्या का बोध हो, जहां पर भी नंबर का बोध हो, उसे कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? जिससे संख्या का बोध हो, जिससे गिनती का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का
दो किला, दो कल में वे लोग, हम लोग, तुम लोग, सब कुछ जो है संख्या ही तो है, और क्या है। अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वचन अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो दो प्रकार को आपको मिलेंगे, एक वचन और बहुवचन। अगर अंग्रेजी में पढ़ते हो तो वो भी दो ही मिलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। तो संस्कृत में वचन के तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, और ये याद रखिएगा हमेशा, संस्कृत और केवल संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए अब बारी बारी से जो है तीनों को समझते हैं क्या है। देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा रहेगा, तो आप गौर फरमाइएगा और गौर से समझिएगा, आपको अपने आप ही इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है एक वचन। एक वचन किसे कहेंगे? तो देखिए इसके नाम में ही इसका जो है अर्थ छुपा हुआ है। एक यानी कि केवल एक संख्या, और वचन मतलब की संख्या तो पता ही है। तो एक संख्या यानी कि जहां पे एक संख्या का बोध हो, तो परिभाषा भी मैंने ऐसा ही लिखा है कि जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एक लड़का, एक पुष्प मतलब फूल, एक यहाँ पर लिखते हैं राम। राम अगर बोलते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, राम। वह, तुम, मैं, श्याम, मदन, मोहन, मार्कर। अगर मार्कर बोलते हैं तो एक ही मार्कर का बोध हो रहा है, तो ये होगा एक वचन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा भेद जो है द्विवचन। किसे कहेंगे द्विवचन? तो देखिए इसका भी सेम सिचुएशन है, यानी कि इसमें भी इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। द्वि यानी कि दो, और वचन यानी कि संख्या। तो यहाँ पे केवल और केवल दो संख्या का बोध होगा। कितना? केवल और केवल दो संख्या का बोध होगा, उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे इसका परिभाषा मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है? जिससे केवल दो संख्याओं का बोध हो। कितने संख्याओं का? केवल दो संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं, उसे द्विवचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे जैसे दो लड़के, दो किताबें, राम और सीता, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, दो मार्कर, दो कलमें, दो किताबें, जो भी है दो ही आएगा, तो इसे कहेंगे हम द्विवचन। यानी केवल दो संख्या का बोध होगा, उसे द्विवचन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं बहुवचन किसे कहेंगे। तो इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, और वचन मतलब संख्या। यानी कि जहां पे बहुत सारे संख्याओं का बोध हो उसे कहेंगे बहुवचन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग, वे लोग, 10 कलमें, 10 घोड़े। तो 10 घोड़े यानी कि दो से अधिक है। तो जहां पे बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है या फिर दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। मैंने परिभाषा भी लिख दी है, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो। दो से अधिक कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 3 लाख, 3 करोड़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। तो दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वे लड़के, वे लड़के यानी कि ढेर सारे लड़के हैं, अभी तो बोल रहे हैं वे लड़के। तुम लोग, घोड़े, किताबें, हम सब, तुम सब, वे सब, आप सब, ये सब क्या है? ये सब सब ढेर सारे संख्याओं का बोध कराता है, तो ये हो जाता है बहुवचन। तो हमने वचन तो पढ़ लिया, वचन जो है जिससे संख्या का बोध हो वचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। केवल संस्कृत में एक वचन जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, द्विवचन जिससे केवल दो संख्या का बोध हो, और बहुवचन जिसमें बहुत सारे संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक और टॉपिक है जिसका नाम है पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए। आइए बारी बारी समझते हैं पुरुष को। तो पुरुष जो है किसे कहते हैं? पुरुष क्या है? तो पुरुष का मतलब ये मत समझिएगा मेल, मेल फीमेल नहीं है। ग्रामर के अनुसार, संस्कृत या हिंदी ग्रामर के अनुसार पुरुष किसे कहते हैं?
बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों को हम कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पुरुष। तो परिभाषा भी मैंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया है, जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता और जिसके बारे में कहा जाए, इन सब का बोध हो, उसे पुरुष कहते हैं। उसे पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोलने वाला हो गया, तुम सुनने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, वह जिसके बारे में कह रहे हैं, राम जिसके बारे में कह रहे हैं। तो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, उसे पुरुष कहते हैं। आइए आप बात करते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, और ये सिर्फ संस्कृत में नहीं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पुरुष 3 प्रकार के ही होते हैं। अंग्रेजी में पुरुष को पर्सन कहा जाता है और संस्कृत में से पुरुष कहा जाता है, हिंदी में पुरुष कहा जाता है। तो आइए समझते हैं पुरुष कौन कौन है। उत्तम पुरुष, इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष, इसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं। और अन्य पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो हम पुरुष 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बारी बारी समझते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा है, अगर आप एक बार थोड़ा समझने पर गौर करें, आपको ऐसे ही परिभाषा याद हो जाएगा, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो भी व्यक्ति बोलता है, वक्ता जो होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। परिभाषा में यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, बोलने वाले या कहने वाले। बोलने या कहने वाले, जिसे वक्ता भी कहते हैं एक शब्द में। तो बोलने वाले या कहने वाले, जिसे वक्ता कहते हैं, उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मैं, हम दोनों और हम लोग। 3 ही एग्जाम्पल होंगे। मैं, अगर 2 व्यक्ति होंगे तो हम दोनों, और बहुत सारे मिलकर बोलेंगे तो हम लोग। तो हम दोनों, हम लोग और मैं, इसका एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष का। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो भी व्यक्ति सुनता है, किसी की बातों को सुनकर किसी आगे को बढ़ाता है, तो सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष, जिसे श्रोता भी कहते हैं। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तू, तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, आप लोग, है सेम ही बात। अगर आपको रिस्पेक्ट देना है तो आप बोलिए, नहीं देना है आप तुम बोलिए। और भी अगर रिस्पेक्ट बिल्कुल देना ही नहीं है तो फिर तू बोलिए। और तू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अपने दोस्तों यारों के बीच करते हैं, जहां पे हम लोग तू करके बात करते हैं। तुमने ये किया, तुम खाए हो, तू ये काम किए हो। तो यहाँ पे तू बोलते हैं अपने दोस्तों में, या फिर हम अपने हम उम्र के साथ बोलते हैं, जहां पे संबंध गहरा हो, अच्छा हो। नहीं तो किसी और को बोल दीजिएगा तू, उसको बुरा लग जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, बेवजह झगड़ा हो जाएगा। तो तू का इस्तेमाल जो है करीबी रिश्ते में या उम्र में, दोस्तों में बोला जाता है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष इसे ही कहते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। जिस किसी के बारे में कहा जाए, बात किया जाए, चर्चा किया जाए, या कोई भी चीज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हो जाता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। परिभाषा में मैंने ऐसा ही लिखा है, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह। मान लीजिए हम वह के बारे में बोल रहे हैं, वह आज स्कूल नहीं गया था, वह आज घर नहीं आया है, आज उसने खाना नहीं खाया है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हो रहे हैं अन्य पुरुष के, यानी प्रथम पुरुष के। वे दोनों, वे लोग, राम, श्याम, मदन, घोड़ा, हाथी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये स्वतंत्र है। यानी कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अन्य पुरुष के बारे में। किसी भी चीज के बारे में बात कर लेंगे, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अगर मार्कर के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पुरुष समझा। फिर से एक बार दोहराते हैं, क्या पढ़ा हमने, पुरुष, जिसके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा, बहुत ही सिंपल है।
लिंग जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है, आपने हिंदी में 2 ही लिंग पढ़ा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ परिभाषा लिख दिया है लिंग का। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से, यहाँ क्या परिभाषा लिखा है मैंने, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कितना सिंपल है ना? आपको एक बार में याद हो जाएगा। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, रामः, रामः बोलने से क्या बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बालकः पुरुष जाति का बोध हो रहा है। छात्रः पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। सीता, बालिका, छात्रा ये स्त्री जाति के बोध कराती है, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब आता है पुष्पम और पुस्तकम। ये दोनों एग्जाम्पल ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, तो ये दोनों जो है कौन से लिंग में आएंगे? अब ये तीसरा प्रकार कौन है, क्या है? तो ये तीसरा प्रकार होता है क्विलिंग या नपुंसक लिंग। इसको हम सिर्फ संस्कृत में ही पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिलेगा आपको। तो आइए बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। केवल संस्कृत में ही 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी 2 ही प्रकार के होते हैं। तो ये संस्कृत में ही है, केवल संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्विलिंग, जिसे नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। इसके 2 नाम है, क्विलिंग या नपुंसक लिंग। आइए अब बारी बारी से समझते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और क्विलिंग यानी नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? सिंपल सा परिभाषा है, आपको पहले से ही पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे रामः, बालकः। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे सीता, गीता, छात्रा इत्यादि। और क्विलिंग किसे कहते हैं? तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं है, जैसे मार्कर, इसमें जान नहीं है तो ये क्विलिंग में रखा गया है संस्कृत में। तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं सभी को एक अलग लिंग बनाया गया है, जिसका नाम क्विलिंग दिया गया है या नपुंसक लिंग दिया गया है। आइए बारी बारी से परिभाषा समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला आता है पुल्लिंग। क्या लिखा है मैंने परिभाषा? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रामः, कृष्णः, बालकः, छात्रः, अश्वः, गजः इत्यादि। ये सारे के सारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग का एग्जाम्पल हुआ। गौर करने वाला बात यह है कि सब के अंत में विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग क्या होता है? जो 2 बिंदु लगा है अंत में उसे विसर्ग कहते हैं, और जितने पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में विसर्ग लगा है, यानी कि ये कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है। जैसे रामः, कृष्णः, बालकः, सब के अंत में विसर्ग लगा है। अश्वः, अश्वः मतलब होता है घोड़ा, और गजः मतलब होता है हाथी। तो गजः और अश्वः के अंत में लगा है विसर्ग। आइए अब बात करते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका भी परिभाषा है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा सीता, राधा, बालिका, छात्रा, अश्वा और गजा। अश्वा का स्त्रीलिंग होता है अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ा, अश्वा मतलब घोड़ी। गजा का स्त्रीलिंग होता है गजा, यानी कि हथनी। इसका मतलब हाथी, इसका मतलब हथनी। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द स्त्रीलिंग है उनके अंत में आ की मात्रा लगा है ना। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा होता है। जैसे सीता आ की मात्रा आया, राधा आ की मात्रा आया, बालिका आ की मात्रा आया। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा होता है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की बात करें। अब हम बात करते हैं क्विलिंग किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जितने भी वस्तुएं निर्जीव हैं, निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं है, वे सारे के सारे क्विलिंग में रखे जाते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे क्विलिंग या नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फलम, पुष्पम, पुस्तकम, गृहम, विद्यालयम, जलम इत्यादि। अच्छा, अब गौर करने वाला बात यह है कि अगर आप ध्यान से समझें तो देखेंगे कि क्विलिंग शब्दों के अंत में हलंत मा लगा है। क्या लगा है? हलंत मा। फलम, फल में हलंत मा लगा दिए, फलम हो गया।
पुष्पम, पुष्प में हलंत में लगा दिए पुष्पम, पुस्तकम, गृहम, विद्यालयम, जन्म, सब में हलंत में लगा। तो हम पहचानने का ट्रिक भी आपको बता दिए है। अगर पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, देखिए उसके अंत में विसर्ग लगा है या नहीं लगा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है कि देखिए अंत में आ की मात्रा है या नहीं है। और अगर नपुंसक लिंग या क्विलिंग को पहचानना है तो हलंत में जो है लास्ट में लगा होगा। तो ये है हमारा लिंग। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या पढ़ा हमने? तो हमने पढ़ा लिंग जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्विलिंग। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध होगा और क्विलिंग यानी कि निर्जीव वस्तु का बोध होगा। तो ये हमारा लिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। धातु यानी कि क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो आज हम डिटेल से धातु के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु यानी कि क्रिया क्या होता है, क्या है इसका परिभाषा, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल से जानना चाहिए हमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है। धातु का सिंपल मीनिंग समझे हिंदी में तो क्रिया होता है। अब क्रिया तो आपने पढ़ा ही होगा, जिस शब्द से काम का होना हो, काम के होने का बोध हो या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। सेम वही चीज आप संस्कृत में पढ़ेंगे, बस उसका नाम जो है वो चेंज करके धातु कह दिया जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने परिभाषा लिखा है। आइए समझते हैं क्या लिखा है। धातु यानी क्रिया कहता है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और लिखा है कि क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, सिंपल परिभाषा। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से धातु हैं। तो बहुत सारे धातुएं होते हैं, जैसे कि गम। गम का मतलब होता है जाना। अगर हिंदी में बोलना चाहें तो जाना बोलेंगे, अगर इसी को संस्कृत बोलना चाहेंगे तो गम बोलेंगे। उसी प्रकार से पठ मतलब पढ़ना होता है, खाद मतलब खाना होता है, लिख मतलब लिखना होता है। कितना सिंपल है, आसान। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपके लिए ये सब कुछ भी नहीं है याद करना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या नहीं आएगा? गम मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, लिख मतलब लिखना, और क्या चाहिए? इतना सिंपल है। तो ये है धातु। अब बात करते हैं कि संस्कृत में धातुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में धातुओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है उसका नाम रखा गया है परस्मैपदी, और दूसरा है उसका नाम है आत्मनेपदी। अब ये परस्मैपदी आत्मनेपदी क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सिंपल सा है, वैसे धातुएं जिनके अंत में ती तह अंति प्रत्यय लगाकर धातु रूप बनाया जाता है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा या सुना ही होगा बचपन में, जब आप 7-8 क्लास में पढ़ रहे होंगे, पठती, पठता, पठंती। तो ये जो पठती, पठता, पठंती धातु रूप बनाया गया है, ये कौन से धातुएं होते हैं? तो ये होते हैं परस्मैपदी। आइए इसका परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा है कि वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ती तह अंति आदि, ती तह अंति आदि मतलब सिर्फ ती तह अंति नहीं, सी था भी होता है, आमी आवा आमा भी होता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय जो है आदि प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बनाया जाता है, उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। क्या मैंने परिभाषा बताया? वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ती तह अंति आदि प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बनाया जाता है, उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि पठती, पठता, पठंती। तो इस प्रकार से मैंने बनाकर भी दिखाया है। तो ये सारे धातुएं होते हैं परस्मैपदी। इसके बाद हम डिटेल से जानेंगे ये कौन कौन धातुएं परस्मैपदी है, कौन कौन आत्मनेपदी है। जो भी कुछ है मैं आपको सारे बातों को आपके सामने डिटेल से रखने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब जान लेते हैं कि आत्मनेपदी जो है वो कौन सी धातुएं होते हैं। तो आत्मनेपदी आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ऐसे नाम तो आप पहली बार इसका भी सुने होंगे, पर इसका आप यूज देखे होंगे। पठती, पठता, पठंती बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है।
पर आत्मनेपदी जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। आखिर क्या खास बात है इसमें, आइए समझते हैं। तो आत्मनेपदी धातुएं ऐसे धातु होते हैं जिनके अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय लगते हैं। इसको पूरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय लगता है उसे आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं, उसे आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि सेवते, सेवेते, सेवंते आदि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ती तह अंति लगा था अंत में, पठती, पठता, पठंती, और यहाँ पे ते, एते और अंते लग रहा है, यानी कि सेवते, सेवेते और सेवंते। तो यहाँ पे ते, एते और अंते ये अलग प्रत्यय है, इसीलिए इस धातु को आत्मनेपदी धातु कहते हैं। और भी बहुत सारे आत्मनेपदी धातु होते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम सब बात करते हैं उभयपदी धातु में। अच्छा, मैं अभी आपको ये बताया कि संस्कृत में धातुएं दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। फिर आप पूछेंगे सर ये उभयपदी कहाँ से आ गया? तो ये उभयपदी जो है धातु ही होता है, पर इसे मुख्य रूप से दर्जा नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से धातु दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। उभयपदी मतलब होता है कि वैसा धातु जिसमें दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो, उन्हें उभयपदी कहते हैं। आइए समझते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो परस्मैपदी की तरह भी चलते हैं और आत्मनेपदी भी उसका रूप जो है चलता है। जैसे कि वे धातुएं जिनका धातु रूप परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी दोनों ही प्रकार से चलता है, उसे उभयपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं पच। पच मतलब होता है पकाना या पचाना, खाना पचाना या खाना पकाना। तो पच मतलब पकाना होता है। अगर इसका धातु रूप बनाने की बात करते हैं तो पचती, पचता, पचंती, यानी कि परस्मैपदी के अनुसार भी चलता है और पचते, पचेते, पचनते यानी आत्मनेपदी के अनुसार भी चलता है। तो इस धातु को हम कहते हैं उभयपदी धातु। उसी प्रकार से एक और मैंने लिया है ध्री धातु। ध्री का मतलब होता है धारण करना या अपने ऊपर जो है उसको आवृत करना या पहनना कह सकते, धारण करना। और इसका धातु बनाएंगे अगर परस्मैपदी में तो बनेगा धरती, धरता, धरंती। और अगर इसका रूप आत्मनेपदी बनाते हैं तो धरेते, धरते, धरेते और धरंते। तो इस प्रकार से हमने अभी तीन प्रकार के धातुएं देखे, जिनमें मेन इंपॉर्टेंट दो है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ये तीसरा पार्ट होता है। परस्मैपदी में तीतः अंति उपसर्ग लगता है, आत्मनेपदी में ते, एते, अंते उपसर्ग लगता है और उभयपदी में दोनों प्रकार से रूप बनता है। अब आप पूछेंगे कि सर क्या सभी धातुएं ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों प्रकार से चला सकते हैं? जी नहीं, मेरा जवाब होगा नहीं। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल और केवल परस्मैपदी में ही चलाए जा सकते हैं और किसी में नहीं चलाया जाता है। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल आत्मनेपदी में ही इसका धातु रूप बनता है और किसी धातु रूप में धातु में नहीं बनता है। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों में चला सकते हैं, या चाहे तो परस्मैपदी के अनुसार धातु रूप बना सकते हैं या चाहे तो आत्मनेपदी के अनुसार धातु रूप बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सेव धातु। सेव मतलब होता है सेवा करना। तो जब भी आप सेव धातु यानी सेवा करना का धातु रूप बनाएंगे तो हमेशा आत्मनेपदी यानी कि ते, एते, अंते ही सूत्र लगाएंगे। अगर गलती से भी आप ती, तह, अंति सूत्र लगाते हैं, सेवती, सेवता, सेवंती, तो गलत हो जाएगा। ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार ये गलत माना जाएगा क्योंकि इसका रूप आत्मनेपदी के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये सब अभी हम समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे धातुएं जो आत्मनेपदी में होते हैं, जो परस्मैपदी में होते हैं और जो उभयपदी में जिनका रूप चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मनेपदी का। आत्मनेपदी धातुओं में कौन कौन से ऐसे धातु हैं? तो मैंने कुछ धातुएं यहाँ पे लिखा है, जैसे कि वृत्त धातु। वृत्त का मतलब होता है वर्तमान रहना। अगर इसका लट लकार में रूप बनाना चाहेंगे
तो ते इते अंते वाला सूत्र लगाकर बनाएंगे तब सही होगा, अगर ती तह अंति लगा देंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पर मैंने रूप भी लिखा है, धातु रूप कैसे बनेगा मैंने एक बनाकर दिखाया है। वृद्ध धातु जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान रहना, अगर लट लकार में इसका रूप बनाएंगे तो बनेगा वर्तेते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दिखाया मैंने स्वप धातु, स्वप मतलब सोना होता है, अगर लट लकार में रूप बनाएंगे तो सेते। आस धातु, आस मतलब बैठना होता है, अगर लट लकार में रूप बनाएंगे तो आस्ते। अधि, अधि मतलब पढ़ना होता है। एक होता है पढ़ धातु, पढ़ धातु परस्मय पदी धातु है जिसमें ती तह अंति सूत्र लगता है, और एक धातु है अधि, अधि धातु मतलब ही पढ़ना होता है, लेकिन आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है अधीते, अधीयते, अधिध्यन्ते, इस प्रकार से। तो ये जो धातु है आत्मनेपदी में है, इसलिए बहुत कम यूज होता है और पठ धातु का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकतर धातुएं जो होते हैं वो परस्मैपदी होते हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग केवल यही जानते हैं कि यही सूत्र होता है ती तह अंति लट लकार का, लेकिन ऐसा नहीं है। धातुएं दो प्रकार के होते हैं और दो सूत्र होता है। ती तह अंति बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए लोग यही जानते हैं, लेकिन एक और सूत्र है ते इते अंते, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप गहराई से समझ सके, आप बेसिक से एकदम डिटेल से समझ सके संस्कृत को। इसी प्रकार से जन्म धातु, जन्म मतलब होता है जन्म लेना, इसका अगर धातु बनाना चाहेंगे तो लट लकार में जायते, जायते, जायन्ते, इस प्रकार से रूप बनेगा। अब बात कर लेते हैं परस्मैपदी धातु में, जो कि हम सब जानते हैं, बचपन से यही पढ़ते आए हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु मतलब पढ़ना होता है, इसका रूप चलता है पठती, पठता, पठंती, यानी कि यहाँ ती लगा है। देखिए अंतर क्या है दोनों में, तो यही अंतर है कि यहाँ ती उपसर्ग लगा है, उपसर्ग नहीं प्रत्यय, ती उपसर्ग लगा है, सॉरी ती प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे ते प्रत्यय लगा है, बस यही फर्क होता है। उसमें ती लगता है, परस्मैपदी में ती लगता है, आत्मनेपदी में ते लगता है। उसी प्रकार से नृत्य धातु, नृत्य मतलब नाचना होता है, जिसे बनाया है नृत्यति। हस धातु, हस मतलब हंसना, हस्ती। धाव धातु, धाव मतलब दौड़ना, धावती, धावती, धावता, धावंती। उसी प्रकार से गस धातु, जाना, गश्ती, गश्ती, गश्ता, गृहंती। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आत्मनेपदी धातुएं कौन है और परस्मैपदी धातुएं कौन है। क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर यही है कि परस्मैपदी धातुओं के अंत में यानी कि प्रत्यय के रूप में क्या लगता है? ती लगता है, और आत्मनेपदी धातु के अंत में ती लगता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं उभयपदी धातुएं। ये कौन सा धातु है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे धातुएं होते हैं जिनका रूप आत्मनेपदी भी चलता है और परस्मैपदी भी चलता है, और दोनों सही है। कौन कौन से ऐसे धातु हैं आइए देखते हैं, समझते हैं। तो पहला है ध्री धातु। ध्री, ध्री का मतलब होता है धरना, धरना या पकड़ना भी कह सकते हैं। अगर रूप चलाना चाहें तो धरती ही बनेगा यानी परस्मैपदी में भी बनेगा, और धरती ही बनेगा यानी कि आत्मनेपदी में बनेगा, और दोनों सही होगा, केवल एक नहीं बल्कि दोनों सही होगा। तो धरती भी सही है और धरते, धरते भी सही है। इसी प्रकार से पच धातु, इसका रूप बनाएंगे तो पचते भी सही है और पचते भी सही है, यानी ती भी लगा सकते हैं और ते भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपकी मर्जी करे लगा लीजिए। उसी प्रकार से बुध धातु, बुध मतलब होता है बोधित होना, या बोधित होना मतलब ज्ञान होना कह सकते हैं, जानना। तो बोधति या बोधते। यज मतलब होता है यज्ञ करना, और इसका जो रूप बनाएंगे यजति या यजते। उसी प्रकार से भू, एक भू होता है, भू मतलब होता है होना, भव धातु जो है बनता है उसे, और ये जो भू है इसका मतलब होता है पोषण करना, तो इसका रूप बनता है भरती या भरते। भरण पोषण सुना ही होगा आपने, तो भरती या भरते। उसी प्रकार से है ह्री धातु। ह्री मतलब होता है छीनना, हरण कर लेना या छीनना, तो छीनना। इसका रूप बनेगा हरती या हरते। ये हो गया परस्मैपदी, ये हो गया आत्मनेपदी। उसी प्रकार से नी मतलब ले जाना, अगर बनाना चाहें तो नयति भी बनेगा और नयते भी बनेगा। श्री धातु, श्री मतलब होता है सहारा लेना, इसका रूप बनेगा श्रयति या श्रयते। उसी प्रकार से भज, भज मतलब भजना, भजन करना या भजना, इसका रूप भजती बनेगा और भजते भी बनेगा, क्योंकि ये उभयपदी धातु है, आत्मनेपदी से ही बनेगा, परस्मैपदी से ही बनेगा। उसी प्रकार से याच धातु, याच मतलब मांगना होता है, याचती ही बनेगा और याचते भी बनेगा। तो ये है कुछ धातुएं जो जिनका रूप जो है उभयपदी
दोनों के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं हम जो है ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके बारे में हम पता ही नहीं होता है। जैसे आप जब भी देखिएगा वर्तते, वर्तते मतलब होता है या वर्तमान है। अब इसका हिंदी का होता है वर्तते, कहां से आया? ये तो पढ़े ही नहीं है, तीतहांति पढ़े नहीं भाई साहब। आपको ये भी जानना होगा कि आत्मनेपदी धातु में आपको लट लकार का ही रूप बनता है, इसका नाम होता है वर्तते, यानी ते एते अंत्य सूत्र लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं सेट और अनिट धातु ये क्या होते हैं, आइए डिटेल से समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सेट और अनिट दो धातु होते हैं, ये भी धातु का एक प्रकार ही समझिए क्या होता है इसमें। तो सेट धातु उन धातुओं को कहा जाता है जो या जिनका धातु रूप बनाते समय लिट लकार में ई की मात्रा जुड़ जाता है, ई की मात्रा जुड़ जाता है। क्या लिखा है मैंने? जिन धातुओं के लिट लकार के धातु रूप में ई की मात्रा जुड़ जाता है या लग जाता है, उन धातुओं को कहते हैं सेट धातु। अब ये लिट लकार क्या है, ये नया शब्द आपके लिए आया होगा, लिट लकार। तो मैं आपको लकार पढ़ाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि 5 प्रकार के लकार होते हैं मुख्य रूप से, और उसी में से एक लकार होता है जिसका नाम है लिट लकार, जिसका हिंदी होता है भविष्यत काल। तो जब लकार पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि लिट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो ई की मात्रा लग जाता है, तो ऐसे धातुओं को कहते हैं सेट धातुएं। जैसे कि भव धातु, क्या है? भव धातु है, भव धातु है। भव धातु का अगर लिट लकार में बनाएंगे धातु रूप तो इसमें सूत्र लगता है स्यति स्यतः स्यन्ति। तो ऐसे होना चाहिए स्यति, भव स्यति होना चाहिए था, भव स्यतः होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि ये सूत्र है। ये जो लास्ट में लिखा है वो क्या है? सूत्र है स्यति स्यतः स्यन्ति, और ये भव धातु है। तो ऐसे नहीं बन करके बल्कि हम इसमें ई की मात्रा ऐड करते हैं, यानी भव स्यति नहीं बल्कि भविष्यति बनता है। क्या बनता है? भविष्यति बनता है, भव स्यतः नहीं बल्कि भविष्यतः बनता है। जैसा कि हम दिखाए हैं भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, उसी प्रकार से गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो आपको जो ई की मात्रा यहाँ पे दिख रहा है, जो ई की मात्रा यहाँ पे उड़ाया गया है, इसमें भी ऐसे जो ई की मात्रा लगाया गया है, ऐसे धातु को कहा जाता है सेट धातु। कौन सा धातु? सेट धातु। क्या का इसका परिभाषा है? वैसे धातुएं जिनका रूप जो है धातु रूप लिट लकार में ई लगाकर बनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अनिट धातुएं क्या होते हैं, इनका क्या गुण है। तो सिंपल है, इसका उल्टा होता है, यानी कि ऐसा धातु जिसको हम लिट लकार में बनाएंगे सही, लेकिन ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, ई की मात्रा नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे धातु कहते हैं अनिट धातु। अब ऐसे धातु हैं कौन, आइए देखते हैं। तो अनिट धातु ये है दा, दा मतलब होता है देना। दा धातु को हम बनाएंगे तो दा स्यति। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सीधा स्यति लगा है, दा मतलब होता है देना, और सूत्र लगाया गया है स्यति, तो बन गया दा स्यति। इसमें हम आपको ई की मात्रा नहीं दिख रहा होगा, सिंपल सूत्र लगा है स्यति। अच्छा, एक फर्क और बता ही देते हैं साथ ही साथ कि यहाँ पर जब हम स्यति लगाए थे तो ऐसे लिखे थे स्यति, यानी अब आप देख सकते हैं कि जो स है वो चेंज है। यहाँ पे जो स्यति लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं स्यति, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन देखिए यही है, अगर सेट धातुएं बनते हैं तो स जो है ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, मूर्धन्य स। और जब ये अनिट धातुएं होते हैं तो उनमें हम दंत स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जहां भी देखिए कि दंत स है समझ जाइए कि वो अनिट धातुएं हैं, जहां देखिए मूर्धन्य स है समझ जाइए सेट धातुएं हैं। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, यहाँ पे हम सीधा सीधा बना दिए हैं, दा लगा दी और स्यति लगा दी, दा स्यति बन गया। यहाँ पे ई की मात्रा लगाए थे, ये है इसका चेंजिंग, इसमें ई की मात्रा लगता है, इसमें ई की मात्रा नहीं लगता है। इसी प्रकार से कुछ और धातु हैं, जैसे अद धातु, अद मतलब होता है खाना, अद मतलब खाना, लेकिन धातु बनाते हैं लिट लकार यानी भविष्यत काल बनाते हैं लिट लकार में, तो ऐसे बनता है अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति। उसी प्रकार से छिद, छिद मतलब काटना होता है, तो छिद धातु इसका धातु रूप लगाते हैं तो छेत्स्यति, छेत्स्यतः, छेत्स्यन्ति, इस प्रकार से बनाया जाता है।
ज्ञा धातु ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, और घ्रा धातु घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिट धातुएं और सेट धातुएं, कौन सा धातुएं सेट होते हैं, कौन धातुएं अनिट होती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी लिट लकार में इसका रूप बनाएंगे आपको ये याद रखना होगा कि कौन जो है सिंपल तरीके से बनेगा और कौन जो है वो थोड़ा सा चेंज होकर बनेगा। तो ये है सेट और अनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं धातु और मूल रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातु और मूल रूप। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, धातु तो जानती हैं, मूल रूप क्या होता है। मूल रूप यानी कि असली रूप, उसका असली रूप क्या है, ये असली चेहरा क्या है वो जानेंगे। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने। तो लिखा है कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप लिट लकार में आकर बदल जाते हैं, जिनका मूल रूप लिट लकार में आकर बदल जाते हैं, यानी उनका मूल रूप अलग होता है और उनका धातु रूप जो है मूल रूप के अनुसार चलता है। ठीक है, फिर से आप पढ़ लो, हम तो पढ़े नहीं, आइए पढ़ लेते हैं। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप अलग होता है और इसी कारण लिट लकार में धातु रूप अपने मूल रूप के अनुसार चलते हैं। कुछ धातुएं ऐसे निम्न हैं। पहला तो बात करते हैं लिट लकार, जो कि अभी मैंने आपको बताया संस्कृत में मुख्य 5 लकार होते हैं, उन्हीं में से एक होता है लिट लकार। और ये जो लिट लकार है बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक नहीं कह सकते लेकिन धोखेबाज जरूर कह सकते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, उन्हीं में से एक है लिट लकार, बहुत धोखेबाज है। कैसे धोखेबाज है अभी हम समझेंगे और देखेंगे भी अपनी आंखों से कैसे धोखेबाज है, कैसे धोखा देता है। तो ये लिट लकार हो गया। अब बात करते हैं धातु रूप। धातु रूप क्या होता है? तो धातु रूप जब हम आपको पढ़ाएंगे लकार, 5 लकार पढ़ाएंगे, उसका सूत्र बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो ये धातु रूप भी हमारा एक टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं धातु के बारे में, धातु यानी क्रिया के बारे में समझते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आसान भाषा में समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले लिखा है मैंने भव धातु। भव का हिंदी अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। भव मतलब होना। अगर बात करते हैं मूल रूप यानी असली रूप का, तो इसका मूल रूप होता है भू। भव का मूल रूप क्या होता है? भू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भू धातु का, नहीं उल्टा बोल दिए, भव धातु का मूल रूप क्या होता है? तो भू होता है। उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे पूछे आपको याद रहना चाहिए, भव धातु का मूल रूप भू होता है। भू जो है भव धातु से बनता है। बात करना, इसका हिंदी अर्थ होता है होना। अगर लट लकार में इसका रूप बनाना चाहे तो बनता है भवती। लट लकार में क्या होता है? भवती। और अगर लिट लकार में बात करें तो भविष्यति। लिट लकार में भविष्यति। अभी हम बताए थे आपको कि लिट लकार का सूत्र होता है स्यति स्यतः स्यन्ति। इसी प्रकार से ये जो है भविष्यति बना है। यहाँ तीतः अंति होता है तो भवती बना, यहाँ भविष्यति बना। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ बदला ही नहीं, धोखा तो दिया ही नहीं। हाँ भाई, धोखा नहीं दिया, ये ईमानदार है, लेकिन सब ईमानदार नहीं होते हैं। तो आइए इसको छोड़कर इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब धोखेबाज हैं। देखते हैं कैसे धोखेबाज है। तो दूसरा जो है मैंने लिया है गच्छ। गच्छ का हिंदी अर्थ होता है जाना। गच्छ मतलब होता है जाना। ठीक है, गच्छ का मूल रूप होता है गम। गच्छ का मूल रूप गम होता है। बदल गया, गच्छ का मूल रूप क्या हो गया? गम, बदल गया। ठीक है, अब बात करते हैं धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो लट लकार में अगर गच्छ धातु का बनाएंगे तो बनेगा गच्छति। क्योंकि हम जान रहे हैं कि धातु है गच्छ, इसलिए बना है गच्छति। लेकिन इसका मूल रूप होता है गम, और यही जो गम है लिट लकार में जाके अपने मूल रूप से बनता है, यानी कि गच्छ बन गया गम। गमिष्यति। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं विनोद कैसे बदल रहा है। गच्छति था, गच्छ से बन रहा था, अब बन गया गमिष्यति, गम से बन रहा है। तो कैसे बदल गया? जो इसका मूल रूप है उसी के अनुसार बदल गया। गच्छ था तो गच्छति बना लट लकार में, गम है तो गमिष्यति बना लिट लकार में। कैसे बदल गया? और ये अकेला नहीं है बदलने वाला, सब के सब धोखेबाज ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए करते हैं पश्य। पश्य मतलब देखना। पश्य मतलब देखना होता है लेकिन मूल रूप होता है दृश्य। पश्य मतलब देखना होता है लेकिन मूल रूप होता है दृश्य। देखना इसका हिंदी अर्थ हो गया। अगर लट लकार की बात करते हैं तो पश्यति, क्योंकि पश्य है तो पश्यति बना। लेकिन लिट लकार में
इसका जो मूल रूप है उसी से बनेगा। दृश्य है तो देखिए क्या बन गया, दृश्यति। क्या बन गया, दृश्यति। अब तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पश्यति जो है वो दृश्यति से मिलता है, ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही अलग है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसी का रूप है भविष्य काल में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि पश्य का लिट लकार में क्या बनता है, और लिखा रहेगा दृश्यति, तो आपको तो लगेगा यहाँ तो पश्य है और यहाँ दृश्य, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ भी ऐसा तो नहीं जो मिल रहा है, तो आप गलत मार दोगे। लेकिन याद रखिएगा, पश्यति है और बदल के दृश्यति बदलता है, इतना ज्यादा बदल जाता है कि पूरा सारा कायाकल्प ही चेंज हो गया, कोई पहचान भी नहीं सकता। लेकिन याद रखना बाबू कि पश्यति का ही दृश्यति बना है। ठीक है, इसका मूल रूप होता है दृश्य। तो इतना ज्यादा धोखेबाज है, कितना बड़ा धोखेबाज है, समझ गए ना, कितना चेंज कर लिया अपने आप को कि पहचान में भी नहीं आ रहा है, धोखेबाज कहीं का। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इच। इच मतलब होता है इच्छा करना, इसका मूल रूप होता है इस। इच मतलब इच्छा करना, मूल रूप है इस। अगर लट लकार की बात करते हैं तो इच्छति बनेगा, लेकिन लिट लकार की बात करते हैं, देखो एसिष्यति। एसिष्यति कैसे अपना मूल रूप चेंज कर देता है, कैसे अपना पूरा का पूरा चेंज ही कर लिया, कोई पहचान नहीं सकता है। तो आपको पहचान कर रखना है, याद रखना है, इच्छति लट लकार में, एसिष्यति लिट लकार में। उसी प्रकार से बात करते हैं पृछ मतलब पूछना, इसका मूल रूप होता है प्रच, हिंदी अर्थ पूछना, लट लकार पृच्छति, पृच्छति, और अगर हम बात करते हैं लिट लकार का तो प्रच्छति, प्रच्छति। यहाँ पृच्छति है, यहाँ प्रच्छति है, तो चेंज हो गया है। उसी प्रकार से तिष्ठ मतलब ठहरना होता है, इसका मूल रूप होता है आस्था, हिंदी अर्थ ठहरना। अगर बात करते हैं लट लकार की, तिष्ठति, चूंकि तिष्ठ है तो तिष्ठति बना है, लेकिन लिट लकार में आस्था से यति बना है। कैसे बना है, तो अपने मूल रूप से बना है। उसी प्रकार से यक्ष मतलब होता है देना, इसका मूल रूप होता है दान, हिंदी अर्थ देना। अगर बात करते हैं लट लकार यक्षति, लेकिन अगर बात करते हैं लिट लकार दास्यति, चूंकि दान है तो दास्यति, चूंकि यक्ष मतलब देना है तो यक्षति। लट लकार जो है सिंपल है, ईमानदार है बंदा, ये जो है धोखा नहीं देता है, लेकिन ये बहुत धोखा देता है, धोखेबाज है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं जिघ्र मतलब सूंघना। अगर बात करते हैं मूल रूप का घ्रा, जिघ्र का मूल रूप क्या होता है, घ्रा, हिंदी अर्थ सूंघना। अगर लट लकार की बात करते हैं तो जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रहंती बनेगा, लेकिन बात करते हैं लिट लकार का घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, यानी अपना मूल रूप जो है चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया, देखो तो कोई पहचान नहीं सकता है, इतना ज्यादा चेंज हो गया। उसी प्रकार से पी मतलब होता है पीना, मूल रूप होता है पा, पा मतलब पीना। अगर बात करते हैं लट लकार का पीबती, अगर बात करते हैं लिट लकार का पास्यति, क्योंकि मूल रूप है पा, इसीलिए पास्यति बना है। इस प्रकार से नृत्य मतलब नाचना, अगर मूल रूप की बात करते हैं तो नृत्य, ये है नृत्य, ये है नृत्य। अगर बात करते हैं लट लकार नृत्यति, अगर बात करते हैं लिट लकार नर्तिष्यति, ये है नृत्यति, ये है नर्तिष्यति। तो इस प्रकार से ये अपना रूप चेंज कर लेता है, इतना बड़ा धोखेबाज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी हम आपको बताए थे सेट और अनिट, और यही बताए थे कि जो सेट होता है उसमें कौन सा लगता है, ये स्यति लगता है इस प्रकार से, और जो अनिट होता है उसमें ये बड़ा स्यति लगता है। अब आप खुद ही ढूंढ लीजिए कि कहाँ कहाँ सेट है, कहाँ कहाँ अनिट है। देखिए इसमें जो स्यति लगा है वो कौन सा दंत से है, तो ये अनिट है, ये भी अनिट है, ये भी अनिट है, ये भी अनिट है, क्योंकि चारों के चारों जो है एक जैसा है। ये सेट है क्योंकि इसमें ये वाला सा लगा है, ठीक है, तलबिसा मूर्धन्य सा लगा है। तो इस प्रकार से हम सेट अनिट भी पहचान सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबुआ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जितना गहराई से बता रहे हैं इससे ज्यादा तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। इतना गहराई से कौन बताता है, हम बताते हैं। तो जितना गहराई से मेहनत से हम बता रहे हैं उतना ही मेहनत से आप भी पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और धातुएं देख लेते हैं जो अनुवाद बनाने में हमें काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, सबसे पहले है लभ। लभ मतलब होता है प्राप्त करना। उसी प्रकार से सेव धातु, सेव मतलब होता है सेवा करना। लिंप धातु, लिंप मतलब लीपना, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं नीपना। वृत धातु, वृत मतलब वर्तमान रहना। उसी प्रकार से अस धातु, अस मतलब होता है होना। हन, हन मतलब होता है मारना। युज धातु, युज मतलब मिलना, युज मतलब मिलना। आगे बढ़ते हैं छिप।
छिप मतलब फेंकना। प्राणम मतलब प्रणाम करना। अर्ज मतलब कमाना या अर्जित करना। चुर चुर मतलब होता है चुराना। उसी प्रकार से चिंत मतलब चिंता करना। हस हस मतलब हंसना। पच मतलब पकाना। वध वध मतलब होता है बोलना। लिख मतलब लिखना। धाव मतलब दौड़ना। दस दस मतलब डसना। डसना यानी कि जैसे सांप डस लेता है ना, उसे कहते हैं दस मतलब डसना। संस मतलब स्तुति करना। जागरी मतलब जागना। गर्ज मतलब गरजना। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे जो है और कुछ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा है सृज मतलब सृजन करना। वप मतलब बोना, बीज बोया जाता है तो वप मतलब बोना। बुद्ध मतलब बोध होना या ज्ञान होना। क्रंद मतलब रोना। रुद मतलब भी होता है रोना। वांछ मतलब चाहना, वांछ मतलब चाहना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चर चर मतलब चरना। पथ मतलब गिरना। और अट मतलब घूमना। अब इस तरह थोड़ा सा देख लेते हैं। जप जप मतलब जपना, जो जपता है ना तपस्या करता है, तो जप मतलब जपना। रक्ष मतलब रक्षा करना। स्वप मतलब सोना। मिल मतलब मिलना। हु मतलब होता है हवन करना। ताड़ मतलब पीटना। नम मतलब नमस्कार करना। वृष मतलब बरसना, पानी बरसना। वृष मतलब बरसना। अर्च मतलब पूजा करना। आगे देख लेते हैं। वश वश मतलब बसना या कहीं रहना। रुच मतलब पसंद होना। कुर्द मतलब कूदना। गर्ज मतलब गरजना। वंद मतलब वंदना करना। लंब मतलब लटकना। रम मतलब रमन होना या वश जाना। याच मतलब मांगना। युद्ध मतलब युद्ध करना। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूह दूह मतलब दूहना या दूध दूहना। वह मतलब ढोना। कुज मतलब कुंजना। अस्खल मतलब फिसलना। निंद मतलब निंदा करना या बुराई करना। दाह मतलब दहन होना या जलना। कृत मतलब काटना। पृच्छ मतलब पूछना। सिंच मतलब सींचना। स्पृश मतलब छूना या स्पर्श करना। आगे बढ़ते हैं। पूज मतलब पूजा करना। भ्रम मतलब घूमना। चल मतलब चलना। खन मतलब खोदना। अस मतलब होना। पठ मतलब पढ़ना। और पाठ मतलब पढ़ाना। देखिए, पठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब पढ़ाना। कथ मतलब कहना। चूर मतलब चोरी करना। पच मतलब पचाना या पकाना, दोनों होता है। पच मतलब पकाना भी होता है और पचाना भी होता है। आगे बढ़ते हैं। यत यत मतलब यत्न करना। मूस मतलब चुराना। वृद्ध मतलब वृद्धि करना। सह मतलब सहन करना। शिक्ष मतलब शिक्षा देना। सप मतलब कसम खाना। संक मतलब शंका करना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना यानी कंपटीशन करना। मुंच मतलब छोड़ना। मिल मतलब मिलना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है द्रव मतलब पिघलना। क्रीड मतलब खेलना। खेल मतलब भी होता है खेलना। विद मतलब तोड़ना। आगच मतलब आना। चिंत मतलब चिंता करना। खाद मतलब खाना। अध मतलब भी होता है खाना। सुस मतलब सूखना। दम मतलब दमन करना या खत्म कर देना। किसी राजा का दमन होता है ना, तो ये दमन करना। क्लीश मतलब क्लेश करना। भुर्ज मतलब भूंजना। ग्रंथ मतलब गूथना। घूर्ण मतलब चक्कर लगाना। चर्ब मतलब चबाना। जन्म मतलब जन्म लेना। छिट मतलब काटना। जीव मतलब जीवन जीना। ज्वल मतलब जलना। तप मतलब तपना।
आगे है कुर्द मतलब कूदना। अर्प मतलब अर्पण करना या सौंप देना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना। वृद्ध मतलब बढ़ना। त्रुट मतलब टूटना। वृद्ध मतलब बढ़ना, अच्छा ये हो गया है। दम मतलब दमन करना। चर्व मतलब चबाना। आगे है लिंप मतलब लीपना। छिप मतलब फेंकना। विज मतलब पीड़ा होना। भूस मतलब सजना। सिंह मतलब सोना। नी मतलब ले जाना। मृ मतलब मरना। ची मतलब चुनना। जी मतलब जीतना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है तर्ज मतलब तलना। तम मतलब थकना। रुध मतलब रोना। दय मतलब दया करना। नस मतलब नष्ट हो करना। पुष मतलब पोषण करना। पीस मतलब पीसना। फल मतलब फलना। फूल मतलब फूलना। आगे हमारा है स्पृह मतलब इच्छा करना। रच मतलब रचना करना। दंड मतलब दंड देना। भक्ष मतलब खाना या भक्षण करना। दंश मतलब दांत से काटना। छिद मतलब काटना। प्लू मतलब तैरना। प्लू मतलब तैरना होता है। आगे है अर्प मतलब सौंपना। खन मतलब खोदना। विष मतलब प्रवेश करना। आगे जी मतलब जीतना। री मतलब हरण करना। प्लू मतलब तैरना। दा मतलब देना। श्रु मतलब सुनना। ज्ञा मतलब जानना। भू मतलब होना। भी मतलब डरना। स्मृति मतलब याद करना। गय मतलब गाना। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो है इस प्रकार से है। नेक्स्ट है भीछ मतलब भीख मांगना। मथ मतलब मथना। इस मतलब इच्छा करना। कर्ष मतलब खींचना। कंप मतलब काटना। कृत मतलब काटना। काट तक एक थोड़ा गलत लिखा गया, कृत मतलब काटना होता है। द्रव मतलब पिघलना। मुच मतलब छोड़ना। खन मतलब खोदना। युज मतलब जोड़ना। ध्री मतलब पकड़ना। क्री मतलब करना। एक और क्री है, इसका मतलब होता है खरीदना। ज्ञा मतलब जानना। चल मतलब चलना। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे धातु देखे जो हमारे काम आने वाले हैं। आइए आज हम कुछ गिनती सीख लेते हैं। सबसे पहले एकः एकः एकम, इट मीन्स एक, यानी एक का तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एकः और नपुंसक लिंग या क्विलिंग के लिए एकम। उसी प्रकार से दो का भी तीन मीनिंग है, द्वौ द्वे द्वे। पहला वाला पुल्लिंग के लिए है, दूसरा वाला स्त्रीलिंग के लिए है और तीसरा वाला निर्जीव यानी कि नपुंसक लिंग के लिए है। तीन का होता है त्रयः, तीसरा और त्रीणि। उसी प्रकार से चार का चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। ये चार ऐसे हैं जिनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। उसके बाद पंच मतलब पाँच, और ये सबके लिए एक ही होता है, ये अलग अलग रूप इसका नहीं चलता है। उसी प्रकार से षट मतलब छः, सप्त मतलब सात, अष्ट मतलब आठ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 का हो जाएगा नव, 10 का 10, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विसंति। आगे बढ़ते हैं। 21 एकाविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति। आइए आगे बढ़ते हैं।
26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति, 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयोत्रिंशत्, 34 चतुर्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 एकोनचत्वारिंशत्, 40 चत्वारिंशत्, 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुर्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्। आगे बढ़ते हैं। 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 एकोनपंचाशत्, 50 पंचाशत्। आइए आगे बढ़ते हैं। 51 एकपंचाशत्, 52 द्विपंचाशत्, 53 त्रिपंचाशत्, 54 चतुःपंचाशत्, 55 पंचपंचाशत्, 56 षट्पंचाशत्, 57 सप्तपंचाशत्, 58 अष्टपंचाशत्। 59 एकोनषष्ठी, 60 षष्ठी, 61 एकषष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुष्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षट्षष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 एकोनसप्तति, 70 सप्तति, 71 एक सप्तति। 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुःसप्तति, 75 पंचसप्तति। आगे बढ़ते हैं। 76 षट्सप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 एकोनशीति, 80 अशीति, 81 एकाशीति, 82 द्वाशीति, 83 त्रयाशीति, 84 चतुर्शीति। आगे बढ़ते हैं। 85 पंचाशीति, 86 षड्शीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 एकोननवति, 90 नवति, 91 एकनवति, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 सन्नवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नवनवति और 100 का होता है शतम। तो हमने 1 से लेकर 100 तक संस्कृत गिनती सीखा।